हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का आज लेक्चर नंबर 10 है। ये प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 9 में अब तक जो हमने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 9 में हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर चर्चाएं हम कर रहे थे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लास्ट में हम जो डिस्कस कर रहे थे दैट इज हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे एपी में अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है, जीपी में ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है, तो इन द सिमिलर मैनर एचपी में हार्मोनिक मीन का भी कॉन्सेप्ट होगा। सही है, तो चलिए एक बार जरा सा रिकॉल करके फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बताया था कि अगर कोई भी दो नंबर है, लेट सपोज दैट एनी टू नंबर इज गिवन, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर मान लेते हैं बी है। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे H1, फिर उसके बाद है H2, उसके बाद क्या है ये HN है कि नहीं, तो ये है n हार्मोनिक मीन्स, दीज आर द n हार्मोनिक मीन्स। तो n HMs अगर बात करें, n हार्मोनिक मीन्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बनाएगा एक नया HP सीरीज बनाएगा, तो R इन क्या कहलाएगा, ये HP है। सही है, अब ये HP में है तो उसके बाद सारा ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, AP सीरीज से करते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल अगर ले लेंगे 1/A, फिर उसके बाद 1/H1, फिर 1/H2 और ऐसे चलेगा 1/HN और फिर 1/B, ये किस में हो जाएगा, ये R इन AP हो जाएगा, है ना, R इन AP हो जाएगा। नाउ सी हियर, अगर ये AP में है तो AP के लिए सारी बातें हम कर सकते हैं। फिर इसमें एक रिजल्ट बताया था जो हमें याद रखना था कि 1/H1 है ना, HI वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to N, मतलब सारे रेसिप्रोकल का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू N/H के इक्वल होगा, वेयर H इज द सिंगल हार्मोनिक मीन, H इज द सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। सही है, A एंड B के बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको? इसमें कोई परेशानी और समस्या ऐसी बात नहीं है, ये रिजल्ट आप याद रखें, काफी काम का चीज है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ इट इज गिवन दैट a की पावर ऑफ n प्लस दिस इज b की पावर n अपॉन दिस इज a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 is the harmonic mean between A and B, then find the value of n, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए ट्राई करके करने का। जैसे वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट करेंगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक बात है क्या? तो बच्चों अगर इसको हम अटेम्प्ट करें, इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो कैसे करेंगे, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो बोला जा रहा है कि अगर ये हार्मोनिक मीन है तो हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू होना चाहिए ए और बी के हार्मोनिक मीन, तो दैट इज 2AB बाई ए प्लस बी के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए की पावर ऑफ n प्लस बी की पावर n अपॉन नीचे क्या है, दिस इज ए की पावर n माइनस 1 प्लस दिस इज बी की पावर n माइनस ऑफ 1। क्या इसी तरीके का एक्सप्रेशन है? अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, चलिए उसको देखते हैं। तो अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर लें, इसको अगर हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर क्या आएगा, n इंटू बी हो जाएगा, फिर प्लस 2ab इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2a इंटू बी की पावर n इक्वल टू में इधर देखें a प्लस बी से इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो a से दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो चाहे एज इट इज भी इसको हम रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे a प्लस ऑफ बी इंटू क्या होगा, दिस इज a की पावर n प्लस ऑफ b की पावर ऑफ n आएगा। सही बात है। अब नाउ सी है, यहाँ पे कोशिश करिए समझने का कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या दिखेगा, a इंटू ए की पावर n, तो a की पावर n प्लस 1 होगा, फिर उसके बाद a इंटू बी की पावर n आएगा, फिर दिस इंटू दिस b इंटू ए की पावर ऑफ n और फिर उसके बाद b इंटू बी की पावर n दैट इज b की पावर n प्लस ऑफ 1 आएगा। सही बात है। अब a की पावर n इंटू बी,
ए की पावर एन इंटू बी, क्या ये दोनों टर्म सेम है? इसको अगर हम इस तरफ लेके आते हैं तो हमें ये दिखाई देगा ए की पावर एन इंटू बी, फिर प्लस, फिर सिमिलरली यहाँ पे ये जो टर्म है और ए इंटू बी की पावर एन, ये टर्म, इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमें दिखाई देगा दिस इज ए इंटू बी की पावर ऑफ एन। सही बात है, सत्य वचन है। अब जो इधर बच रहा है उसके बारे में विचार करते हैं, दैट इज ए की पावर एन प्लस ऑफ 1 फिर प्लस बी की पावर एन प्लस ऑफ 1। सही है। अब यहाँ पे ये टर्म इसके पास ले आते हैं, इसके पास अगर ले आएंगे तो ए की पावर ऑफ एन इंटू बी माइनस टाइम्स ए की पावर ऑफ एन प्लस 1 फिर प्लस ये हो जाएगा ए इंटू बी की पावर एन माइनस बी की पावर एन प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले? ए की पावर एन, तो ये हो जाएगा बी माइनस ऑफ ए। अब इसमें से क्या कॉमन ले ले? बी की पावर ऑफ एन अगर कॉमन ले ले तो ए माइनस ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सत्य वचन है। अब यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ए माइनस ऑफ बी दिखाई देगा, है कि नहीं? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा वो देखते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा ए की पावर एन माइनस ऑफ बी की पावर एन और फिर उसके बाद ए माइनस ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों अलग अलग नंबर है तो इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी है। सही है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है दिस टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब मजबूरी में इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन है कि नहीं? अगर हम इसको इस तरफ लेके आ जाए तो ए बाई बी की पावर में क्या आएगा? एन, दिस इज इक्वल टू 1 है। अब समझिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, अब दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। दो तरीके से हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे वाला बेस है, बेस का वैल्यू या तो 1 हो जाए या पावर किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। तो बेस तो 1 नहीं हो सकता क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि 1 होगा तो ए इक्वल टू बी होना पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि n इक्वल टू 0 आ गया, है कि नहीं? तो n का वैल्यू 0 आएगा। यही अपना कैलकुलेशन था। सही है। इस तरीके का क्वेश्चन एपी में भी किया था, फिर जीपी में भी था, इसी तरीके का क्वेश्चन फिर एचपी में भी किया था। आप रिकॉल करिए, तीनों क्वेश्चन को एक जगह पे रखिए और देखिए कि हर केस में n का क्या क्या वैल्यू आया निकल के। इज दैट क्लियर? एक छोटा सा एक्सरसाइज है आपके लिए, आप करके देखना और क्या आता है निकाल के आप देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा है फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो ये गिवन है कि इफ a माइनस ऑफ एक्स अपॉन दिस इज p ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है a माइनस ऑफ y अपॉन दिस इज q इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू, फिर गिवन है a माइनस ऑफ z अपॉन दिस इज r इंटू जेड, है कि नहीं? एंड इट इज गिवन दैट एंड p कॉमा q कॉमा r, p कॉमा q कॉमा r आर इन AP, आर इन AP। सही है, AP में है। देन प्रूव दैट x कॉमा y कॉमा z आर इन HP, HP में प्रूव करना है। सही बात है क्या? अब एक बार ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए किस तरीके से हम करेंगे। वीडियो पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सही बात है। तो इसको अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब जैसे गिवन है हमें x, y, z के बारे में पूछा जा रहा है और गिवन है p, q, r, r in AP, ये कंडीशन गिवन, इसको यूज करना है। सही है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो गिवन है a माइनस ऑफ एक्स अपॉन दिस इज px। अच्छा, इस पूरे को यहीं पे थोड़ी देर के लिए ना पूरा रेशियो को हम लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, दिस इज लैम्डा। तो ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो सकता है। तो इसका मतलब a माइनस ऑफ एक्स अपॉन px इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। सत्य वचन है। अब यहाँ से क्या x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं। अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो दिस इज a माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा p इंटू लैम्डा इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट, इसको अगर इस तरफ लेके जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन दिस इज p इंटू लैम्डा प्लस ऑफ 1। ये x का वैल्यू आया। क्या इन द सिमिलर मैनर y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? इसी तरीके से हम y का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन द सिमिलरली अगर y निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? देखिए यहाँ पे p की जगह पे q आ जाएगा, है ना? बाकी सब सेम रहेगा। a अपॉन दिस इज q इंटू लैम्डा प्लस ऑफ 1 एंड दिस इज z इक्वल टू क्या हो जाएगा? a अपॉन दिस इज r इंटू लैम्डा प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। सत्य वचन है।
तो एक्स वाई और जेड का ये वैल्यू आ गया, एक्स वाई और जेड का अगर ये वैल्यू आ गया है तो ये एचपी में है। अब सोच के देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि अगर पी क्यू आर एपी में है तो क्या हम वहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका ये जो रेसिप्रोकल टर्म है, रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो एचपी में आएगा। तो जैसे अब ये सब सारे टर्म एक्स वाई जेड हमें एचपी में प्रूव करने के लिए बोला गया है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करके देख ले, रेसिप्रोकल अगर एपी में आ जाए तो ठीक बात है कि नहीं। तो रेसिप्रोकल का वैल्यू देखते हैं हम। तो x का वैल्यू पता है तो 1/x का वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा p लैम्डा प्लस ऑफ 1/a, सही है। फिर यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, 1/y का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज q इंटू लैम्डा प्लस ऑफ 1/a, और यहाँ से z का वैल्यू 1/z इक्वल टू ये हो जाएगा r इंटू लैम्डा प्लस ऑफ 1/a आएगा। सत्य वचन है कि नहीं। अब देखिए कोशिश करिए यहाँ से कि 1/x 1/y और 1/z है कि नहीं। तो ये सब सारे टर्म्स एपी में है कि नहीं, तो उसके लिए कंडीशन एक गिवन था कि p, q, r ये किसमें है, r इन एपी है ना। एपी की कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिए। अब यहाँ पे अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर ले तो इसका मतलब p लैम्डा फिर q लैम्डा फिर r लैम्डा, क्या ये भी एपी में ही आएगा, है ना। तो ये भी एपी में ही आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 का एडिशन कर ले तो p लैम्डा प्लस ऑफ 1, फिर q लैम्डा प्लस ऑफ 1, फिर r लैम्डा प्लस ऑफ 1 किस में आएगा, एपी में ही आएगा। अगर एक कॉमन टर्म सब में डिवाइड कर ले, ए से सब में डिवाइड कर दे तो ये भी किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा। एपी के प्रॉपर्टीज को याद करिए, है ना। तो और यही टर्म क्या है, 1/x 1/y और 1/z है, तो इसका मतलब ये हो गया 1/x 1/y और फिर 1/z, ये भी किस में आ गया, r इन AP आ गया। इज दैट क्लियर। तो बस रेसिप्रोकल अगर AP में है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो HP में आ जाएगा। तो इसका मतलब x, y, z किस में आ गया, r इन HP आ गया। सही है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो आगे की चीजें रहेंगी, आगे की चीजें वो प्रीवियस चीजों से रिलेटेड रहेगी, है ना। तो इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन एज फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट a, b, c आर इन AP है, AP में है, सही है। a, b, c आर इन AP, फिर उसके बाद गिवन है p, q, r आर इन HP है, सही है। फिर एंड इट इज गिवन दैट a, दिस इज a इंटू p, फिर उसके बाद b इंटू q, फिर उसके बाद गिवन है दिस इज c इंटू r इन किस में है, GP में है। तो हमें ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट दिस रिलेशन p/r प्लस r/p दिस इज इक्वल टू a/c प्लस ऑफ c/a, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि ABC किस में दिया हुआ है, ABC r इन AP है, PQ r इन किस में HP है, उसके बाद फिर AP फिर BQ फिर CR r इन किस में GP है। तो हमें ये प्रूव करना है कि p/r प्लस r/p इक्वल टू a/c प्लस c/a। तो मतलब एक रिलेशन है और किस तरीके से क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, आप एक बार दिमाग में आइडिया क्रिएट करिए और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। बिल्कुल आप कर सकते हो, आसान सा प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ से अगर करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए, आप करके देखिए। हाँ तो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो कैसे करेंगे, लेट अस सी इट। ABC r इन AP है, फिर PQ r इन HP है, ठीक है। तो हम रिलेशंस को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या गिवन है, a, b, c AP में है, सही है। इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो 1/p, फिर उसके बाद 1/q और उसके बाद 1/r किस में, r इन HP है। r इन HP का रेसिप्रोकल मतलब वो AP में हो जाएगा, सही है। और उसके बाद AP, BQ और CR r इन GP है, सही है, GP है। तो अब जो रिलेशन है, रिलेशन में क्या क्या है, P और R दिख रहा है, A और C दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है। तो मतलब हमें रिलेशन में B नहीं दिख रहा है और Q नहीं दिख रहा है, तो B और Q को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब यही हुआ ना, वी हैव टू एलिमिनेट B एंड Q। तो यहां से अब रिलेशन से
तो b इक्वल टू अगर देखें तो कितना दिखाई देगा, b इक्वल टू दिखाई देगा यहाँ से AP में है तो झट से हम रिलेशन लिख देंगे, दैट इज a प्लस सी बाई 2 के इक्वल दिखेगा, है कि नहीं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब यहाँ से अगर ये AP में है तो यहाँ से भी एक रिलेशन दिखेगा, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म दैट इज 2 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस ऑफ 1 बाई आर के इक्वल आएगा। सही है, सत्य वचन है। तो इस दोनों रिलेशन का हम प्रयोग करेंगे आगे। और साथ ही साथ एक रिलेशन ये भी गिवन है कि ये जीपी में है, तो जीपी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि b इंटू क्यू का स्क्वायर दैट इज b इंटू क्यू मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म दैट इज AP इंटू सी आर। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज AP इंटू दिस इज C ऑफ R, ये मल्टीप्लाई हो गया। नाउ सी हियर b इंटू क्यू, b का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, a प्लस सी बाई 2 है, यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर रखें तो ये दिखाई देगा a प्लस सी बाई 2। और फिर q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू यहाँ से अगर लिखें तो q इक्वल टू क्या दिखेगा, q इक्वल टू दैट विल बी ट्वाइस ऑफ पी आर अपॉन में क्या होगा, दिस इज p प्लस ऑफ r आ जाएगा, है कि नहीं। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसमें कोई नहीं, इसका हार्मोनिक मीन है, बीच वाला टर्म है। तो यहाँ से q का जो वैल्यू होगा दैट इज कितना है, 2 टाइम्स ऑफ पी आर अपॉन में दिस इज p प्लस ऑफ r, इस पूरे टर्म का मल्टीप्लीकेशन और ये इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ से अब देखिए पी आर को एक साथ रखिए, p इंटू आर, और फिर उसके बाद a इंटू सी को हमने एक साथ रख लिया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सत्य वचन नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या है, a प्लस सी का होल स्क्वायर, सही है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये p इंटू आर का क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो सही है, p इंटू आर का दिस इज होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, दिस इज p प्लस ऑफ आर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी आर इंटू में क्या है, ये AC है। अब यहाँ से देखिए एक PR से PR कैंसिल आउट हो गया, ये पावर कैंसिल आउट हो गया। अब a प्लस सी का जो टर्म है, a इंटू सी का जो टर्म है, उसको हम इस तरफ लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में AC, दिस इज इक्वल टू आ गया p प्लस ऑफ r का होल स्क्वायर अपॉन PR। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये हमें दिखेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC डिवाइडेड बाई क्या होगा, AC होगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PR अपॉन में नीचे क्या होगा, दिस इज p इंटू r आएगा। इज दैट क्लियर, इसमें कोई समस्या परेशानी जैसी बात नहीं है। अब अलग अलग अगर डिवाइड करें, दोनों को अलग अलग डिवाइड करें तो देखिए इसमें क्या होगा, किस तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा, a बाई सी प्लस ऑफ क्या होगा, c बाई ए प्लस ऑफ 2 इक्वल टू PR से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा p बाई आर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, r बाई पी प्लस ऑफ 2 आएगा, सही है। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यही रिलेशन अपने को प्रूव भी करना था, तो इसका मतलब दिस इज हैंस प्रूफ बोल सकते हैं, बाकी तो और कुछ बचा नहीं है इसमें अब करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन हो उसके डायरेक्शन में हमें मूव करने आना चाहिए, सही बात है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर कॉमा c स्क्वायर आर इन AP में है, देन प्रूव दैट दिस इज b प्लस सी, फिर उसके बाद है b प्लस सी के बाद दिस इज c प्लस ऑफ a, और उसके बाद a प्लस b आर इन HP में होना चाहिए, सही है। तो इसको आप कोशिश करिए करने का, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, देन यू हैव टू प्रूव दैट कि b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b आर इन HP है, HP में होगा। ये किस तरीके से करेंगे इसको आप कोशिश करिए करने का, है कि नहीं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, इस तरीके क्वेश्चन हमने AP में भी किया था, अगर आपको याद हो चाहे रिकॉल कर पा रहे हो वेल एंड गुड। वहाँ पे HP का नाम नहीं लिया था, लेकिन क्वेश्चन हमने इस तरीके का किया है, या हो सकता है यही क्वेश्चन किया हो, सही है। तो एक बार आप ट्राई करिए करने का, है ना। HP में प्रूव करने का मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल AP में आना चाहिए,
मतलब ये है कि 1/b प्लस सी, फिर 1/a प्लस सी, और फिर 1/a प्लस बी किस में आना चाहिए, आर इन ए पी प्रूव करना है। क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया अपने हिसाब से, है कि नहीं। ये टू प्रूव, ये प्रूव करना है। तो एक बार आप कोशिश करिए करने का, किस तरीके से आप कर पाते हो, वेल एंड गुड। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो ये एपी में है, सबसे पहली बात जो गिवन है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा, दिस इज दिस स्क्वायर माइनस ऑफ दिस स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। एकदम सत्य वचन है ये, सही है। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि अब एपी में था तो डिफरेंस के इक्वल कर लिया, तो इसका फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो b माइनस ऑफ ए इंटू क्या होगा, दिस इज b प्लस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू c माइनस बी इंटू क्या होगा, दिस इज c प्लस ऑफ बी होगा। सत्य वचन नहीं है कि नहीं। अब समझिए इसमें कि हमें b प्लस सी, ए प्लस सी और a प्लस बी इस टाइप का टर्म चाहिए, है कि नहीं। तो हम इसको पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करने वाले हैं इस पूरे टर्म से, इस पूरे के प्रोडक्ट से, है कि नहीं। तो डिवाइड both side by this is b plus c, फिर a प्लस सी और फिर उसके बाद a प्लस ऑफ b, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा निकल के, देखिए अब यहाँ से a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा b माइनस ऑफ a अपॉन नीचे हो जाएगा b प्लस सी इंटू दिस इज a प्लस ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू, अब इस तरफ देखिए b प्लस सी कैंसिल आउट होगा, है ना, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होगा और जो बचेगा दैट इज c माइनस ऑफ b, और फिर नीचे में b प्लस सी कैंसिल हो गया तो दिस इज a प्लस सी इंटू क्या होगा, दिस इज a प्लस ऑफ b आएगा। इज दैट क्लियर, इसमें कोई समस्या परेशानी जैसी बात नहीं है। अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म काटेंगे नहीं, कारण समझिए, काट देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या हो जाएगा, फिर हम इस फॉर्मेट में ला नहीं पाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए कि ये जो ऊपर डिफरेंस है b माइनस से, इसका और इसका डिफरेंस हम देख पा रहे हैं क्या, b प्लस सी, a प्लस सी का डिफरेंस। सिमिलरली इसका डिफरेंस यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाँ सर। तो इसका डिफरेंस हम लिख देते हैं, इधर लिखते हैं आगे। इसका डिफरेंस अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या दिखेगा, दिस इज b प्लस सी और फिर माइनस टाइम्स a प्लस सी अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज b प्लस सी इंटू दिस इज a प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा, और फिर यहाँ पे a प्लस सी का जो टर्म है दिस इज a प्लस ऑफ सी और फिर माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस ऑफ b अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज a प्लस सी इंटू a प्लस ऑफ b। अब यहाँ से अगर अलग अलग डिवाइड करें तो 1/a प्लस सी माइनस 1/b प्लस ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, a प्लस ऑफ b माइनस टाइम्स 1/a प्लस सी। इसको अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो 2/a प्लस ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस 1/b प्लस ऑफ सी होगा, है कि नहीं। तो इस ऑर्डर में हम इस तरीके से कर सकते हैं। सत्य वचन है ये, है कि नहीं। तो अब यही तो प्रूव करना था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अब एक एक टर्म जो है यहाँ पे 1/a प्लस बी, 1/a प्लस सी एंड 1/b प्लस सी आर इन क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो SP में आ जाएगा। तो हो गया क्या, ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक बात है क्या बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि गिवन है कि इफ द सम ऑफ the sum of the roots if the sum of the roots of quadratic equation, the sum of the roots of the quadratic equation ax square plus of bx plus c equal to 0 is equal to
is equal to sum of the squares of their reciprocals. Then prove that a by c comma this is b by a comma c by b are in HP। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अगर रूट अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फिर आगे बोला जा रहा है कि इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि a बाई सी, b बाई ए और c बाई बी आर इन एच पी है। मतलब इसका अगर उल्टा समझे तो इसका अगर उल्टा अगर करेंगे तो c बाई ए फिर a बाई बी और फिर उसके बाद b बाई सी किस में प्रूव करना है, आर इन ए पी प्रूव करना है। अगर ए पी प्रूव कर दे तो भी ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल फिर एच पी में आएगा। तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए करने का, देखिए किस तरीके से आप कर पाते हो। आसान सा प्रॉब्लम है, बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है, एंड श्योरली यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं, लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, सही है। तो सम ऑफ रूट अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, और फिर अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, दिस इज सी बाई ए के इक्वल आएगा, यही गिवन है। और फिर उसके बाद जो एक्सप्रेशन में क्या गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर के इक्वल है, सही है। अब यहां से अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ बी बाई ए के इक्वल है, सही है। और फिर इसको इधर भेजेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम इधर सिंप्लीफाई करें तो क्या दिखेगा, चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन देखिएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए एंड दिस इज अल्फा प्लस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स ऑफ 2 अल्फा बीटा अपॉन नीचे क्या होगा, दिस इज अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रखने का समय आ गया है। इसका आगे का कैलकुलेशन देखते हैं क्या आता है। तो कैलकुलेशन में यहाँ से जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज माइनस ऑफ बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सी बाई ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा दिस इज सी बाई ए का होल स्क्वायर, ऐसे ही दिखेगा। तो ये दिखेगा माइनस ऑफ बी बाई ए दिस इज इक्वल टू, ऊपर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac और सी ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ये हमें दिखेगा माइनस ऑफ बी बाई ए इक्वल टू बी बाई सी का होल स्क्वायर और फिर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए बाई सी आएगा, सही है। इस तरीके का आएगा एक्सप्रेशन। इसको हम इस तरफ ले आते हैं, इसको उस तरफ पॉजिटिव वाले पॉजिटिव की तरफ ले आते हैं, मतलब तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बाई सी दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर फिर प्लस दिस इज बी बाई ए के इक्वल आएगा। बी कॉमन ले लेते हैं, इधर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a अपॉन दिस इज बी सी इज इक्वल टू बी बाई सी। एक b कॉमन ले लिया हमने तो एक ही b बचेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे सी स्क्वायर भी है और फिर प्लस 1 बाई ए एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्या करने वाले हैं, c को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a बाई बी और दिस इज इक्वल टू c से c कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज b अपॉन सी प्लस ऑफ दिस इज c बाई ए आएगा, है कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, मतलब दैट इज a बाई बी इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट।
तो इसका यही मतलब है, देखिए यहाँ से ध्यान से, कि जो हमें प्रूव करना है सी बाई ए बाई बी और बी बाई सी, क्या वही टर्म है सी बाई ए, है कि नहीं? तो इसका सीधा सीधा मतलब लिख सकते हैं हम यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज दैट सी बाई ए कॉमा ए बाई बी फिर कॉमा बी बाई सी आर इन क्या हो जाएगा, आर इन हो जाएगा दिस इज ए पी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ई पी में आ जाएगा। ई पी में आ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल किस में आ जाएगा, एच पी में आ जाएगा। मतलब ए बाई सी बी बाई ए फिर सी बाई बी आर इन क्या हो जाएगा, आर इन एच पी आ जाएगा। ठीक बात है क्या बच्चों? तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एपी पढ़ लिया है, जीपी पढ़ लिया है, एचपी पढ़ लिया है, एएम पढ़ लिया, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब इस तीनों में एक रिलेशन होता है इनइक्वालिटी, एक जो बहुत फेमस इनइक्वालिटी एएम जीएम एचएम का जो इनइक्वालिटी है उस पर हम विचार विमर्श प्रकट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम चर्चाएं कर लेते हैं और कई सारी बातें करेंगे, हम अगले टर्न पे भी करेंगे, लेकिन हल्का सा बात करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एएम अर्थमेटिक मीन, फिर उसके बाद जीएम ज्योमेट्रिक मीन एंड एचएम मतलब हार्मोनिक मीन। ठीक है, फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर पॉजिटिव नंबर्स। यही हिंट होता है क्वेश्चन के लिए कि आपको जहां भी पॉजिटिव नंबर है और इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश करना है तो वहां से सीधा सीधा ये समझ में आ जाता है हमें कि एएम जीएम एचएम का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एक डायरेक्शन मिलता है हमें सोचने के लिए, करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर n नंबर्स लिखा हो, पहले तो यही जानकारी होना चाहिए कि अगर A1 A2 A3 अप टू an ये सब नंबर्स हैं, ठीक है, आर n पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इस सारे नंबर्स का अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a। तो इस अर्थमेटिक मीन इज सिंपली द एवरेज, सारे नंबर्स का एवरेज होता है, an बाई दिस इज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, n से डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद gm का मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन g इज इक्वल टू हो जाएगा a1 इंटू दिस इज a2 इंटू a3 अप टू ऐसे ही an तक मल्टीप्लाई होगा और होल टू द पावर 1 बाई n के इक्वल आएगा। सही है, तो gm आ गया। फिर उसके बाद hm हार्मोनिक मीन की बात करते हैं, तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज n अपॉन में क्या हो जाएगा 1 बाई a1 फिर प्लस 1 बाई a2 और ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, दिस इज 1 बाई an तक जाएगा, है ना। तो दिस इज द अर्थमेटिक मीन, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन एंड दिस इज द हार्मोनिक मीन। तो am gm और hm में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके ऊपर हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी n पॉजिटिव नंबर्स हैं उसका अर्थमेटिक मीन का जो वैल्यू होगा और ज्योमेट्रिक मीन का जो वैल्यू होगा और हार्मोनिक मीन का जो वैल्यू आएगा निकल के, इस वैल्यूज में क्या रिलेशन है। तो जनरली ये जो रिलेशन होता है वो रिलेशन मैं बता देता हूं कि अर्थमेटिक मीन am is greater than equal to geometric mean and geometric mean is greater than or equal to their harmonic mean। सही है, ये रिलेशन होता है, ये और किसके लिए होता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। कभी भी आप किसी भी नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो सबसे लार्जेस्ट आएगा अर्थमेटिक मीन, बीच में आएगा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और यहाँ पे इक्वालिटी भी है, इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी भी है। तो इक्वालिटी एक केस में होल्ड करता है व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन द इनइक्वालिटी होल्ड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। जब नंबर इक्वल कर दोगे, सारे नंबर को बराबर कर दोगे, कहने का मतलब ये है कि a1 इज इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4 इक्वल टू a5 ऐसे करके इक्वल टू an। सारे नंबर्स को अगर हम इक्वल कर देंगे तो फिर क्या होता है, इक्वलिटी उस केस में होल्ड करेगा। सही है,
तो अर्थमेटिक मीन निकाल लो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन चाहे हार्मोनिक मीन, सबका वैल्यू बराबर ही आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन द इक्वलिटी होल्ड्स। अब हम रिलेशन आया कहाँ से, कैसे आया, उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहेंगे। देखिए कैसे आएगा। तो हम 2 नंबर लेते हैं, पहले 2 नंबर लेते हैं, उस पर बात करते हैं। लेट सपोज दैट एज फॉर एग्जाम्पल कि a, b आर द 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स वेयर a, b बिलोंग्स टू द रियल। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इस दोनों का अर्थमेटिक मीन a का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, a प्लस b/2 आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का अगर वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ ab आएगा। और हार्मोनिक मीन क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 2ab बाई दिस इज a प्लस ऑफ b आएगा। सही बात है। तो सबसे पहली बात तो 2 नंबर अगर है, 2 ही नंबर है, तो AGH में भी एक रिलेशन होता है फॉर 2 नंबर्स ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉर 2 नंबर्स, है ना। तो A, G और H ये भी GP में होता है। तो क्वेश्चन यही है कि प्रूव दैट A, G एंड H आर इन GP। ये खुद ही GP में है। ये तो प्रूव करना बहुत ही आसान है। इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस के इक्वल आ गया तो सही बात है। तो देखते हैं क्या ऐसा होल्ड करता है। तो जी स्क्वायर का अगर वैल्यू देखें तो ये ए बी आएगा, और फिर ए इंटू एच का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी बाई 2, और फिर इंटू में दिस इज 2ab बाई ए प्लस ऑफ बी आएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए इंटू एच का प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू ए बी आ गया। तो ये भी ए बी है और ये भी क्या है, ए बी है। इसका मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू एच है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच है ना। तो ये वैलिड किसके लिए, इफ ज्योमेट्रिक जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ओनली 2 numbers, a is the arithmetic mean of only 2 numbers and h is the harmonic mean of only 2 numbers। सब में वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे वैलिड ओनली फॉर वैलिड व्हेन G is geometric mean of only 2 numbers, only 2 numbers, 2 नंबर का है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली A is arithmetic mean AM of only 2 numbers, ठीक है। एंड H is the harmonic mean of only 2 numbers। सही है, 2 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सही है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, अब ये तो एक रिलेशन इक्वेशन है, तो अब इस इक्वेशन से हम एक इनइक्वालिटी जनरेट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो इनइक्वालिटी जनरेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर जैसे बात करते हैं, a इज द अर्थमेटिक मीन a प्लस ऑफ b बाई 2 है, एंड g इज द ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ ए बी है। दोनों का डिफरेंस अगर ले तो a माइनस ऑफ जी, तो दिस इज a प्लस ऑफ b बाई 2 माइनस ऑफ रूट ए बी। तो ये हो जाएगा दिस इज a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रूट a माइनस ऑफ रूट बी बाई 2, इसका होल स्क्वायर। सही है। अब समझिए, इसमें अगर ये होल स्क्वायर है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो इसका मतलब a माइनस ऑफ जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको देख के बोल सकते हैं, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका डिफरेंस भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इज दैट क्लियर। इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। अब समझिए कि इसमें इक्वलिटी कब होल्ड करें, इक्वल टू 0 कब आ रहा है, a माइनस जी। तो सर इक्वल टू 0 तब आएगा जब ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होने के लिए रूट a इक्वल टू रूट बी, मतलब a इक्वल टू बी। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन a इक्वल टू b, जब a b के इक्वल होगा, है कि नहीं। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन a इज इक्वल टू b, जब a और b आपस में इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब समझिए कि एक रिलेशन अभी हमने डेवलप किया था। क्या रिलेशन डेवलप किया था, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, है ना।
तो यहाँ से g बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, h बाई जी होगा। इज दैट क्लियर? तो g बाई ए का रेशियो यहाँ से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो g बाई ए इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये है h बाई जी इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हार्मोनिक मीन इज लेस देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सही है? तो ये अब देखो रिलेशन में क्या क्या है समझने का प्रयास करिए। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सही है? मतलब ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो इसका क्या मतलब हो गया, a g से बड़ा और g h से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, a। तो इसका मतलब हो गया a ग्रेटर देन इक्वल टू g, g ग्रेटर देन इक्वल टू h। यही रिलेशन है, और ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर एनी नंबर्स, इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर एनी नंबर ऑफ नंबर्स, एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। मतलब इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए होल्ड करता है। तो और भी इस पे कई सारी बातें हैं, कई सारी चर्चाएं हैं, हम नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके बच्चों, तो इस पे कई सारे एग्जाम्पल करेंगे और भी उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे, एंड वी विल डू दिस ऑन द नेक्स्ट टर्न। ओके, गुड बाय, टेक केयर।